ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? ब्रह्मांड की सीमा क्या होगी? यह वीडियो आपके लिए उत्तर प्रकट करेगा। अब हम पृथ्वी से सौर मंडल के किनारे की यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिर आकाशगंगा तक, विशालकाय सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर को पार करते हुए अंत में ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचेंगे। आपको ब्रह्मांड के किनारे की अंतिम पहेली का खुलासा करने के लिए हमारी इस यात्रा की पहली मंजिल चांद है, जिसे चंद्रमा भी कहा जाता है। बहुत पहले 1959 में अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर मानवता का पहला कदम रखा था। उसके बाद हम शुक्र ग्रह पर पहुंचते हैं, जहां का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है, जिससे उसकी सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कभी कभी रात में जब आप दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बहुत चमकीला तारा देखते हैं, तो वह आमतौर पर शुक्र ग्रह होता है, और बुध ग्रह 8 बड़े ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य एक आग के गोले की तरह प्रकाश और गर्मी इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर हर समय परमाणु संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि परमाणु ईंधन के समाप्त होने का एक दिन आएगा, तब सूर्य भी अपने अंत की ओर जाएगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक के तीसरे ग्रह है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में मापा जाता है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी पर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, और मंगल एक रेगिस्तानी ग्रह के रूप में भले ही इसकी सतह पर हर जगह पहाड़ियां और मिट्टी हैं, लेकिन मंगल भी रहने योग्य क्षेत्र के अंदर है, और इसके बावजूद भी यह पृथ्वी जैसा वातावरण रखता है। इसीलिए यह कई देशों का प्रमुख शोध विषय बन गया है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पार करने के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति एक विशाल गैसीय ग्रह है, और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यह अंडाकार बड़ी लाल धब्बा एक विशाल प्रतिचक्रवातीय तूफान है, जिसकी सीमा में 2 से 3 पृथ्वी आ सकती हैं। आगे शनि है। क्या आपने इन गिनती से बाहर छोटे बर्फ के टुकड़ों को देखा? यही शनि के छल्लों की मूल सामग्री है। और जुलाई 2013 में जब कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि की खोज की, तब यह शनि और पृथ्वी की एक साथ ली हुई तस्वीर खींची, जिसमें वह छोटा नीला बिंदु हमारा पृथ्वी है। आखिर सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में यूरेनस और नेपच्यून स्थित हैं। ये दोनों जुड़वां ग्रह हैं और आइस जाइंट ग्रहों में शामिल हैं। इनके वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण उन्हें विशिष्ट रंग मिला है। इस प्रकार 8 बड़े ग्रह सूर्य को केंद्र बिंदु बनाकर सौरमंडल को एक खगोलीय प्रणाली के रूप में बनाते हैं। जब हम ब्रह्मांड की सीमा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूरा सौरमंडल भी केवल एक छोटा सा प्रकाश बिंदु है। दूर देखने पर यहाँ 2 लाख करोड़ से अधिक सितारे हैं। हर एक अपनी चमक बिखेरते हैं और मिलकर विशाल आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा एक बड़ा खगोलीय प्रणाली है, जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, और पृथ्वी एक अपेक्षाकृत बाहरी क्षेत्र में स्थित है। जब भी रात होती है, आकाश में फैली हुई यह दूधिया आकाशगंगा वास्तव में आकाशगंगा का हिस्सा है। जब हम आगे 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर जाते हैं, तो हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर पहुंचते हैं, जो आकाशगंगा के सबसे निकटतम बड़ी गैलेक्सी है, और इसके अंदर 1 ट्रिलियन सितारे हैं। लेकिन इसके बावजूद विशाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी और आकाशगंगा मिलकर स्थानीय गैलेक्सी समूह का हिस्सा बनाते हैं। यह लगभग 50 आकाशगंगाओं से बना छोटा समूह ही हमारा स्थानीय आकाशगंगा समूह है। हालांकि और दूर देखने पर यह स्थानीय समूह कन्या सुपर क्लस्टर का ही एक छोटा हिस्सा है। यहाँ 100 से अधिक आकाशगंगा समूह और समूहों का एक बड़ा समूह है, जिसमें प्रत्येक उज्ज्वल बिंदु एक विशाल आकाशगंगा है, जिसमें हमारी आकाशगंगा भी शामिल है, जो यहाँ भी एक उज्ज्वल बिंदु है। लेकिन इसके बावजूद व्यापक ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की तुलना में कन्या सुपर क्लस्टर भी सिर्फ हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम ब्रह्मांड के किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रास्ते में हमने लगभग सभी आकाशगंगाएं देखी, और प्रत्येक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं। तो ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या शायद धरती के तटों पर सभी रेत के कणों से भी अधिक होगी। और क्योंकि दूरी बहुत अधिक है और प्रकाश की गति सीमित है, आप जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं वह 8 मिनट पहले का है, और आप जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखते हैं वह तो 2,50,000 साल से भी पहले का है। तो क्या ऐसा है कि यदि आप पर्याप्त दूर के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, तो आप जो देखेंगे वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय का होगा? इन गैलेक्सियों को पार करके किनारे तक पहुंचने से पहले हमने गैलेक्सियों के निर्माण को देखा,
और पहली विशालकाय तारों के जन्म का साक्षात्कार किया। इसके साथ ही यह ब्रह्मांड में सबसे पुरानी रोशनी भी है। इस समय हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं लेवर। आखिरकार ब्रह्मांड का किनारा वास्तव में क्या है? इसका उत्तर हमारी आंखों के सामने है। एक अनंत घनत्व वाला, अनंत छोटा आकार, अनंत उच्च तापमान और अनंत समय स्थान वक्रता वाला बिंदु। यह है ब्रह्मांड का किनारा। और यह 138 अरब साल पहले का दृश्य है, जब ब्रह्मांड का जन्म नहीं हुआ था। 1927 में बेल्जियम के खगोल शास्त्री लेमेट ने पहली बार बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव दिया, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का प्रभावशाली सिद्धांत है। जब इस बिंदु पर एक बड़ा धमाका हुआ, तब समय और अंतरिक्ष, प्रकाश और ब्रह्मांड स्वयं अस्तित्व में आए, और विस्फोट से निकले टुकड़ों ने वर्तमान में युजों के भीतर मौजूद सभी खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। अब तक बिग बैंग से उत्पन्न प्रकाश फैल रहा है, और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक स्पेस टेलीस्कोप ने विस्तार से रिकॉर्ड किया है। यही ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण है, और यह ब्रह्मांड में कभी बिग बैंग होने का सबसे मजबूत सबूत है। जब हमने ब्रह्मांड के सचमुच के किनारे पर पहुंचा, तो हमने पृथ्वी की नगण्यता और ब्रह्मांड की अपारता को महसूस किया। सच कहें तो भले ही इस समय पृथ्वी अचानक गायब हो जाए, तब भी यह ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं डालेगा। तो फिर ऐसा होने पर आखिरकार हम में से प्रत्येक विशाल ब्रह्मांड में क्यों उपस्थित है?